मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना स्वावलंबन की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश। दूध डेयरी पर इतनी भीड़ एक साथ कभी आपने देखी है? नहीं ना। पर इस दूध डेयरी फार्म में हर रोज इसी तरीके से सुबह शाम लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ये भीड़ नहीं है, यह एक विश्वास की डोर है जो लोगों को यहाँ खींच लाती है। ये शुद्धता की गारंटी की पहचान है। आज के समय में दूध की क्वालिटी को लेकर अक्सर संदेह बना रहता है, लेकिन मंडी बाबूरा में शुरू हुई यह दूध डेयरी विश्वास, पारदर्शिता और शुद्धता का नया प्रतीक बन चुकी है। यही कारण है कि यहाँ लोग दूध लेने के लिए पहले से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही डेयरी फार्म में बड़े बड़े डिब्बों में ताज़ा दूध पहुँचता है, लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। मानो भरोसे और गुणवत्ता का यह स्वाद सबको अपनी ओर खींच लाता हो। यह भरोसा यूं ही नहीं बना, इसे अपने कर्म, समर्पण और ईमानदारी से देवेंद्र गुर्जर ने कमाया है। देवेंद्र गुर्जर ने अपनी लगन से यह साबित किया है कि जब नीयत साफ हो और काम दिल से किया जाए तो लोगों का भरोसा अपने आप ही एक मजबूत नींव की तरह खड़ा हो जाता है। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक प्रेरणादायक पशुपालक की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बदल कर रख दी, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए परिश्रम और आत्मनिर्भरता की जीवंत मिसाल बन गए। इनका नाम है देवेंद्र गुर्जर, जो विदिशा जिले के विकास खंड कुरबाई के ग्राम उमरछा के निवासी हैं। साल 2022 में देवेंद्र के पास सिर्फ एक गाय और एक भैंस थी। उस समय वे दूध केवल अपने परिवार के लिए उत्पन्न करते थे, लेकिन देवेंद्र के मन में कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा था। तभी किसी ने उन्हें मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के बारे में बताया। फिर क्या था, देवेंद्र के सपनों को मानो पंख लग गए हों। अपने सपने को साकार करने के उद्देश्य से वे पशु चिकित्सालय भौरासा पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और इसके बाद उन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन दे दिया। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत देवेंद्र सहित अन्य पशुपालक को हरियाणा के करनाल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने बड़े डेयरी संचालकों से बातचीत की। अपनी पारखी नज़रों से मुर्रा नस्ल की भैंसों का उत्पादन देखा और उनके रखरखाव के वैज्ञानिक तरीके को बारीकी से समझा और सीखा। यहीं से देवेंद्र ने ठान लिया था, कुछ अलग करना है। अब डेयरी को एक उद्योग के रूप में आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य हो गया। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना चालू हुई थी, तो उसमें हमने भौरासा पशु चिकित्सालय में जाके डॉक्टर सुनील कुमार जी को हमने आवेदन दिया कि सर जी हमको भी 2 भैंसें लानी है। तो फिर वो हमें यहाँ पर टीम के साथ करनाल ले गए। तो करनाल में जाकर फिर हमने वहाँ जब चीज़ें देखी तो अपन तो कहीं भी नहीं थे उनके आगे। जो काम कर रहे थे, जैसे कैसे क्या, कोई अपन को आइडिया नहीं था। मगर वहाँ जो देखा हमने कि यार ये लोग तो बहुत आगे हैं अपन से, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जिस भैंस को हम वहाँ जाके 2-2 लीटर 3-3 लीटर निकाल रहे हैं, और ये लोग उसी भैंस में से 20 लीटर 25 लीटर तक निकालने की क्षमता रख रहे हैं। तो वहाँ हमने 3-4 दिन 5 दिन रुके और चीज़ें देखी, बारीकी से समझी कैसे क्या होता है, जानवर को क्या खिलाया जाता है, उसको भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाता है कि समय पर उसकी ब्रीडिंग की जाए, समय पर उसको ज्ञाप कराया जाए। ये सब चीज़ें देखकर सीखकर वहाँ से जब हम आए, फिर भी बहुत से सवाल थे मन में। वो सब चीज़ों को हम यहाँ पशु चिकित्सालय से बात करके सलाह लेकर और सीखते रहे। तो मगर सीखने का काम हमने नहीं रोका, चीज़ें बढ़िया तरीके से करते रहे, तो उसमें हमको रिजल्ट मिले। और जो भैंसें हमें दूध कम दे रही थी, फिर जो हम हरियाणा से लाए करनाल से, तो उनको भी हमने वैसी देख रेख करी जो हम हरियाणा में देख कर आए थे। तो इस प्रकार से हमारा काम करने का तरीका जो बदला, तो रिजल्ट मिलना चालू हुए हमें। उन्होंने करनाल की डेयरी फार्म से 2 मुर्रा भैंसें खरीदी और यहीं से शुरू हुआ उनके सफलता का सफर। धीरे धीरे मेहनत और समर्पण के साथ
पशुपालन विभाग की योजनाओं के सहयोग से उन्होंने अपने डेयरी व्यवसाय का विस्तार किया। आज उनके पास 60 से अधिक गायें और भैंसें हैं। देवेंद्र अब हर महीने 2 लाख रुपए से अधिक की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। वे अपने पशुओं का पालन आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से करते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादनों को बनाए रखने के लिए उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाता है, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा और खनिज मिश्रण का सही अनुपात होता है। देवेंद्र पशुओं की देखभाल में समय, स्वच्छता, अनुशासन का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी डेयरी में हर पशुधन के लिए अलग अलग खाने और उत्तम आवास की व्यवस्था की गई है, जिससे न केवल पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है बल्कि दूध की गुणवत्ता भी उच्च स्तरीय रहती है। नस्ल सुधार के लिए वे सेक्स्ड सॉर्टेड सीमन तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उत्तम नस्ल के सिर्फ मादा बच्चों की प्राप्ति होती है, जिससे दूध उत्पादन के क्रम में निरंतर वृद्धि होती रहती है। देवेंद्र का मानना है कि अगर हम पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक विधियों और तकनीक से जोड़ दें तो यह सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक स्थायी उद्योग बन सकता है। देवेंद्र गुर्जर की यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, यह कहानी है मेहनत, विश्वास और सरकारी योजनाओं से आत्मनिर्भर की। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ने साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सरकारी योजनाएं जिंदगी बदलने का माध्यम बन सकती हैं, और देवेंद्र गुर्जर इस बदलाव का जीवंत उदाहरण है।